आज हम एक दिल दहला देने वाली कहानी पर बात करेंगे जो न केवल एक युवा जीवन की दुखद अंत को दर्शाती है बल्कि हमारे समाज में कामकाजी संस्कृति के विषैले प्रभावों को भी उजागर करती है। अन्ना सेबेस्टियन मात्र 60 मात्र 100 वर्ष की उम्र में एक सामान्य दिल के दौरे से दुनिया को अलविदा कह गए। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सभी इस विषैले कार्य वातावरण का शिकार हो रहे हैं। क्या हमारे कार्यस्थलों की प्रतिस्पर्धा और तनाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आज हम जानेंगे कि अन्ना के जीवन के अंत का सच क्या था और इसके पीछे की वजह क्या थी। अन्ना सेबेस्टियन एक प्रतिभाशाली चार्टर्ड अकाउंटेंट ने महज 4 महीने पहले एक प्रसिद्ध कंपनी AY में नौकरी शुरू की थी। उनकी शिक्षा, समर्पण और मेहनत ने उन्हें इस प्रतिष्ठित कंपनी में एक स्थान दिलाया, लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। उनका परिवार कोच्चि, केरल से है और हाल ही में उन्होंने अपने माता पिता को अपनी ग्रेजुएशन के लिए बुलाया था। अन्ना के माता पिता, जो उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे, अब इस दुखद समाचार का सामना कर रहे हैं। ये जानना कि उनकी बेटी ने केवल 4 महीनों में ही इतना मानसिक और शारीरिक तनाव सहा कि यह उसके जीवन का अंत बन गया, एक असहनीय दर्द है। अन्ना का जीवन और उसका कार्यस्थल दोनों ही उस विषैले कार्य वातावरण का हिस्सा थे जिसमें वह काम कर रही थी। अन्ना के माता पिता ने तुरंत उन्हें मदुरै के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि उनका ECG सामान्य है, लेकिन असली समस्या कहीं और थी। काम के बोझ, अनिद्रा और तनाव ने अन्ना की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। जब हम इस घटना को करीब से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अन्ना का जीवन कितना कठिन था। एक युवा पेशेवर जो अपने करियर के शुरुआती चरण में थी, उसे न केवल अपने कार्यों को पूरा करने का दबाव था, बल्कि उस काम के माहौल का भी सामना करना था जहां लंबे घंटे और उच्च उम्मीदें सामान्य थी। अन्ना की कहानी एक व्यापक सामाजिक समस्या को उजागर करती है। जब उन्होंने अपने परिवार से संपर्क किया और छाती में दर्द की शिकायत की, तो उन्होंने शायद अपने मानसिक तनाव को महसूस किया, लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं ले पाई। जब उनकी स्थिति गंभीर हुई, तब उनकी सहेली, जो डॉक्टर थी, ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास के बावजूद अन्ना की हालत बिगड़ गई। अन्ना की मां ने एक पत्र लिखकर EY कंपनी को अपनी बेटी की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, मेरी बेटी ने आपकी कंपनी में काम करते हुए अपने स्वास्थ्य को खो दिया। क्या यही आपके कार्य संस्कृति की पहचान है? यह पत्र केवल एक मां का दर्द नहीं, बल्कि एक समाज का संदेश था कि कार्यस्थल पर किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि कंपनी ने दावा किया कि वे अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं और तनाव प्रबंधन की शिक्षा देते हैं, लेकिन अन्ना के मामले ने सभी दावों की पोल खोल दी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम अपने कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द थे या वास्तव में किसी भी कर्मचारी के स्वास्थ्य की परवाह की जा रही थी? अब कई लोग इस घटना के बाद कार्यस्थल के विषैले माहौल पर सवाल उठा रहे हैं। क्या सच में काम के ऐसे माहौल में हम अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते हैं? क्या हम इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकते हैं? अन्ना के जीवन की यह घटना हमें एक गहरी सोच में डालती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सभी कैसे इस विषैले माहौल का शिकार हो सकते हैं। अगर कोई युवा पेशेवर जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने करियर के लिए समर्पित किया है, ऐसे तनाव के कारण अपनी जान खो सकता है, तो हमें इस पर धौमन न कराएं, तो हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यस्थल का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सकारात्मक माहौल न केवल कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखता है। लेकिन जब कार्यस्थल विषाक्त हो जाता होकर विषाक्त हो जाता है, तो इसके प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहते, बल्कि समग्र समाज पर भी पड़ते हैं। 1. विषैले कार्य वातावरण की पहचान। संवाद का स्तर। जब कर्मचारियों को यह महसूस होता है कि उनकी राय और विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक विषैले माहौल का संकेत है। काम का बोझ, अत्यधिक काम का दबाव बिना उचित समय के कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। भेदभाव और उत्पीड़न। जब कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है या उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। 2. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। कार्यस्थल पर तनाव सीधे तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित से स्वास्थ्य, अनिद्रा, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। कर्मचारियों की संतोषजनकता कम होती है, जिससे वे अपने काम में रुचि खो देते हैं। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि संगठन की प्रगति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। 3. समाज में बदलाव की आवश्यकता।
हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कार्यस्थल पर तनाव केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या है। युवा पीढ़ी को इस विषैले वातावरण से बाहर निकालने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। इस समय हमें अन्ना के मामले से सीखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे कार्यस्थल पर सभी कर्मचारी सुरक्षित महसूस करें। आइए कुछ बदलाव करने का प्रयास करें। 1. संवाद बढ़ाएं। कार्यस्थल पर एक स्वस्थ संवाद का माहौल बनाना जरूरी है। कर्मचारियों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। 2. तनाव प्रबंधन। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। 3. मान्यता और पुरस्कार। कर्मचारियों की मेहनत को सराहना और मान्यता देना महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें अपने कार्य में संतोष मिलता है। 4. स्वास्थ्य को प्राथमिकता। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसके लिए हेल्थ चेकअप और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को लागू करना होगा। आपका इस मामले पर क्या विचार है? क्या आपने कभी ऐसे विषैले कार्य वातावरण का सामना किया है? कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। आइए इस मुद्दे पर चर्चा करें और अन्ना जैसे शिकारियों के लिए न्याय की आवाज उठाएं। हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। क्या हम अपने कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं? क्या हम अन्ना जैसे किसी और के जीवन को बचा सकते हैं? आइए हम सभी मिलकर एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। इस घटना ने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपनी कार्य संस्कृति को बदल सकते हैं? क्या हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए? हमें यह समझने की जरूरत है कि विषैले कार्य वातावरण में न केवल कर्मचारियों की सेहत बल्कि पूरी समाज की प्रगति प्रभावित होती है। अन्ना सेबेस्टियन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि एक विषैले वातावरण में जीवन बिताना कितना कठिन हो सकता है। यदि हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हमें भविष्य में और भी दुखद कहानियों का सामना करना पड़ेगा। अन्ना की कहानी केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। आइए हम सभी मिलकर एक सकारात्मक और सुरक्षित कार्य स्थान का निर्माण करें। हमें अन्ना के जैसे जीवन को बचाने के लिए कदम उठाने के लिए भोग जाने की आवश्यकता है। याद रखें, किसी और को अन्ना के समान दुख न सहना पड़े। न्याय और पारदर्शिता के लिए हमें एकजुट होना होगा। आइए हम एक आवाज बने और कार्यस्थल की विषाक्तता के खिलाफ खड़े हों। आपके समर्थन की आवश्यकता है। यह समय है एक नई शुरुआत करने का। धन्यवाद।